इस आदमी के साथ गलती हम लोग कर रहे हैं मनीष, वो बिल्कुल सही कर रहा है और अपने बिल्कुल सही लाइन पे है। हम लोग कोई गलत उम्मीद लगा लेते हैं तो झटका लगता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इससे मिलने से मना कर दिया। अपनी झेप मिटाने के लिए कोलंबिया की संसद के अध्यक्ष से मिला है। ये बता रहा कि भारत के लोकतंत्र पे हमला हो रहा और वहाँ की भाषाएं और कल्चर जो है वो प्रोटेक्शन मांगने कहा गया है उन तस्करों के अड्डे। विपक्ष होकर के यदि देश को ऐसी जलालत करा रहा है तो आप कल्पना कीजिए भारत तो यूक्रेन हो जाता जो हाल जेलेंस्की ने यूक्रेन का कर दिया। राहुल गांधी फिर विदेश यात्रा पर हैं और भाई साहब फिर वहां से एक वीडियो उन्होंने भेजा है, गंध मचा दिया एकदम से। ये आदमी जब भी विदेश जाता है देशघाती साजिश, मतलब भारत के इतिहास में कभी कोई नेता प्रतिपक्ष अपने देश के डेमोक्रेसी के खिलाफ, यूरोप चुप है, सब कुछ संघ से लेकर के भारतीय डेमोक्रेसी विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, आजादी खत्म हो गई है, ये वो कांग्रेस बोलती है। शर्म नहीं आती? अब तो शर्म की बात छोड़िए कि देशघाती साजिश कब तक देश बर्दाश्त करेगा इस आदमी को। ठीक है 100 बार ये हार चुका, ये आदमी चाहता क्या है? नहीं मनीष जी, आज इसको मैं जरा दूसरे तरीके से निपटाऊंगा। दरअसल समझे कि इस आदमी के साथ गलती हम लोग कर रहे हैं मनीष, वो बिल्कुल सही कर रहा है और अपने बिल्कुल सही लाइन पे है। हम लोग कोई गलत उम्मीद लगा लेते हैं तो झटका लगता है। हम कौवे से कोशिश कर रहे हैं कि कौवा हमको कोयल की तरह गा के सुनाएगा, तो कौवा कभी कोयल की भाषा बोल ही नहीं सकता। कौवा हमेशा काव काव ही करेगा। तो ये मान लीजिए कि काव काव इसको कर रहा और इसको यहाँ चमचे, जरा गौर करिए, यहाँ के चमचे कितने बेशर्म लेकिन चालाक कितने हैं। दर्शकों से बोल रहा हूँ, अभी आपको आनंद आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इन बेशर्म और चालाक चमचों ने ऐसा बता दिया कि राहुल गांधी ने जाके कोई तीर मार दिया। तो पहले बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि मैं 2 दिन पहले बता चुका हूँ, अभी मैंने उसको आगे नीचे ट्वीट में मेरे पढ़ा होगा कि कोलंबिया जहाँ पे जो एक तरह से ड्रग तस्करों का एक बहुत बड़ा अड्डा है, अब हेवन कहा जाता है, ड्रग तस्करों का हेवन है वो, स्वर्ग है उनका वो। कि उस कोलंबिया राजधानी में जो बगोटा, जहाँ पे मैंने कहा था वो वेश्यावृत्ति यानी रंडीबाजी, जुआ खाना, शराब खाना, नशे की दुकान, इन सब कामों के लिए कुख्यात है बगोटा। उसी कोलंबिया के अंदर एक शहर है, शहर का मोहल्ला समझिए, एरिया का समाज है बगोटा। उस रंडी खाने के अड्डे में जहाँ पर जुआ खेला जाता है, जहाँ दारू बिकती है, जहाँ ड्रग बिकती है, वहां पर एक सेमिनार हुई। जरा क्या गजब के लोग सेमिनार कराने वाले हैं। और उस बगोटा की सेमिनार में ये पहुंचा एक हीरा, उत्तर भारत का एक कौवा पहुंचा और वहां पे कहा कि हम लोग यहाँ उम्मीद लगाए थे कि कोयल की तरह बोलेगा, वो बोला वो कौवे की तरह। उसने भारत एक बार फिर उसने, जरा मनीष जी पहले ट्वीट खोल दीजिए, फिर मेरे ऊपर मेरी सबसे ऊपर पड़ा है और वहां पे इसकी इतनी गजब की बेइज्जती हुई है कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये पिछले पिछले इतिहास में मुझको इतना बेइज्जत होने वाला विदेशी धरती पर कोई दूसरा नेता ही नहीं मिला जो इसने ये भी एक रिकॉर्ड तोड़ा है। हाँ मनीष जी जरा पढ़ दूं कि प्लीज टेल योर आईटी सेल चमचे दैट लीडियो गार्सिया इज नॉट द प्रेसिडेंट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कोलंबियन सीनेट लाइक द स्पीकर इन इंडिया। यानी जैसे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष है वैसे ही आदमी है। द प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया इज गुस्तावो पेट्रो एंड ही रिफ्यूज टू मीट राहुल गांधी। ये सबसे खास बात कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने इससे मिलने से मना कर दिया। अपनी झेप मिटाने के लिए कोलंबिया की संसद के अध्यक्ष से मिला है। ये है इसका सच, जिसके लिए चमचे आज ताली बजा रहे हैं, चमचे वहां नंगे होके नाच रहे हैं। ये देखिए, ये ट्वीट है उनके। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कोलंबिया के राष्ट्रपति लिडियो ग्रासिया से मुलाकात की, जबकि ये वो आदमी नहीं है। चमचे हिंदुस्तानियों को बेवकूफ समझे हैं, मूर्ख समझे हैं और इसलिए चमचे इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये है सच। तो आज इसने फिर एक बार नाक कटाई और इसने देश की नाक कटाई। देश के नेता विपक्ष से कोलंबिया जो तस्करों का देश है, वहां के राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया कि हम इसको इस लायक नहीं समझा कि इससे मिले, और इसने फर्जीवाड़ा करके भेजा और यहाँ पे चमचे आकर इसका हुड़दंग कर रहे हैं। ये है इसका सच। तो ये खबर मैंने देखी तो वो एक तरह से अच्छा भी लगा कि ये इसी लायक है, लेकिन बुरा भी लगा कि देश का जो नेता विपक्ष है उसने कैसी गरिमा उस साख को मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ हमारा प्रधानमंत्री है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है और दूसरी तरफ ये नेता विपक्ष है जो भारत की साख को, इसको कौन जानता है मनीष जी? ये टके का तीन
इसकी क्या हैसियत है? भारत हमेशा रहेगा, ये आया है चला जाएगा। लेकिन या ये नेता विपक्ष भारत का, उससे वहाँ के राष्ट्रपति ने मिलने से मना कर दिया। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है और ये बता रही है कि कैसे नाक कटा रहा है। लेकिन बार-बार ये आदमी एक ही गलती करता है। 90 से अब तो सेंचुरी बन चुकी हुई है हार की। कोई नेता प्रतिपक्ष इस ढंग से, मतलब इस स्तर तक आप उतरेंगे कि विदेश में तो एक समय था कि भाई वाजपेयी जी को तो भेजा गया था, नरसिम्हा राव ने भेजा था। हाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कई नेताओं को भेजा, विपक्ष के इनफैक्ट असउद्दीन ओवैसी को भेजा। ये आदमी तो नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, नेता प्रतिपक्ष था क्योंकि इसकी पार्टी में किसी की औकात ही नहीं कि इसको चैलेंज कर सके, अन्यथा इससे काबिल कई लोग हैं। ये थी अपने परिवार की वजह से माफियागिरी करके बना हुआ है। जरा दर्शक समझे, अब बताता हूँ कि इसने वहां जाकर क्या अपने मुंह से बक रहा है और भारत को कैसे, भारत की बेइज्जती की है। हालांकि ये तो अपने मुंह से कर रहा था, इसकी बेइज्जती तो वहां के राष्ट्रपति ने कर दी। लेकिन इसने कहा क्या, जरा इसको सुनिए कि Rahul Gandhi, India's leader of opposition, spoke at the conference in Bogota, वही जहां मैं बता रहा हूँ बगोटा कौन सी जगह है, कोलंबिया, on Thursday, stating that India's democratic system faces a wholesale attack and requires protections for its diverse languages, religions and cultures to prevent conflict। ये बता रहा कि भारत के लोकतंत्र पे हमला हो रहा और वहाँ की भाषाएं और कल्चर जो है वो ये प्रोटेक्शन मांगने कहा गया है। उन तस्करों के अड्डे, स्मगलरों का देश जो कोलंबिया है, जो ड्रग तस्करों के लिए मशहूर है, वहां पे जाके भारत की लैंग्वेज और भारत की भाषा के लिए प्रोटेक्शन मांगने गया। इसकी बुद्धि घास चरने नहीं गई है, इसकी बुद्धि चांद पे चली गई है। चांद पे चली गई, वहां जाके घास ढूंढ रही है। ये हालत है इसकी। ये जाके कोलंबिया में ये भारत को बदनाम कर रहा है, या शायद अपनी जो क्या बोलूं, जो दूसरा घर गए कि वहां कुछ अपनी फोटो वोटो खिंचाने के लिए, ताकि बीवी बहुत नाराज ना हो जाए। He contrasted this with China's authoritarian approach and emphasized that importance of direct international engagements, like his South America tour to build partnership. The Bharatiya Janata Party criticizes the remarks as maligning India abroad. तो ये बता रहा है कि हम ये वहां पे भारत के रिश्ते मजबूत करने गया है लैटिन अमेरिका में, और ये बातें कर रहा है वहां पर जाके। क्या कहूँ इस आदमी को, तो मैंने कहा ना कि ये कौवा है। कौवा हमेशा काऊ काऊ ही करेगा, जो कानों को अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये कौवा जबान से भी है कौवा, ये मुंह से कौवा नहीं नजर आता। मेरे ख्याल से वो भी हम इसके बनने के दिन आ गए हैं। ये इसकी हरकत है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर ये है कि उस कोलंबिया के जहां पर तस्करों स्मगलरों का राज है, उस कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी इसको बेइज्जत करके खदेड़ा और इससे मिलने से मना कर दिया। ये बड़ी खबर है। कष्ट जरूर होगा जो भारतीय हैं कि हाँ हमारे कि वो उसने मना जो किया भारत के नेता विपक्ष को, लेकिन भारत का नेता विपक्ष इतना गिरा हुआ, इतना घटिया, इतना घिनौना है कि उसको मना करने पे मजबूर हो गया होगा। आगे अभी कहानी खुलेगी, ये मना क्यों गया, भगाया क्यों गया वहां से। एक तरह से इसको खदेड़ा है, बस इसको गिरफ्तार नहीं किया उन्होंने कि तुम अब छोड़ दो हमारा देश, अन्यथा जब मिलने से मना कर दे तो सोचिए क्या स्थिति है। लेकिन दुखद है कि ऐसे व्यक्ति को, कई बार मुझे कांग्रेस के कुछ नेता जो वकील हैं, इस तरह के लोग, बहुत सारे लोगों से बात होती है, वो कहते हैं कि इस आदमी को करना कुछ और था। इसे बलजोड़ी राजनीति कराई जा रही है। तो इसे हाँ, बेसिकली अय्याशी करने की आदत है, लेकिन राजनीति कराई जा रही है। और इस नकली गांधी का पूरा ये गैंग, इसके सुपुर्द एक भारत का खैराती गैंग हाँ, भारत को सौंप देना चाहता है। सोचिए, कल्पना करके सिहरन होती है कि यदि छोटा पैजामा गैंग और कुछ जातीय जो है ना, जातिवाद का जो नशा है इस देश में, वो यदि जुड़ जाए तो ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री हो जाए। नेता प्रतिपक्ष होकर के यदि देश को ऐसी जलालत करा रहा है, तो आप कल्पना कीजिए, भारत तो यूक्रेन हो जाता जो हाल जेलेंस्की ने यूक्रेन का कर दिया। हाँ। जेलेंस्की जो इससे कर इससे ठीक है बोलिए, जेलेंस्की कम से कम इससे इससे तो बहुत ठीक है। ये जेलेंस्की से बदतर है ये। इसीलिए सचेत रहने की जरूरत है। हम लोग तो यही बस कहेंगे कि आपको सचेत रहने की जरूरत है किसी भी चीजों से गुमराह होने से, क्योंकि जो सनातनी राष्ट्रवादी हर चीज में थोड़ा सा कहते हैं ना, क्या रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिसिटी खराब किया तो ले आओ केजरीवाल को। हाँ, ये छोटी छोटी चीजों से आप घातक, क्योंकि
वो गिद्ध इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और यदि आप सचेत नहीं रहे, तो भुगतेंगे आज़म खान को जो जेल में सड़ रहा है, एक समय में उसका आतंक हुआ करता था। इन सब चीज़ों को समझिए। मैं मनीष जी में बड़े बहुत मशहूर किस्सा सुना दूँ लोगों दर्शकों को, खास जैसे रेखा गुप्ता के बारे में बात की। ये सुकरात के 2 चेले थे। एक तो हाँ, एक तो माने प्लेटो और दूसरा मनीष जी जिनको अफलातून कहते हैं। सुकरात के 2 चेले थे, प्लेटो और दूसरे का नाम मैं भूल रहा हूँ। और उन दोनों का जो फाइनल टेस्ट लिया था सुकरात ने, तो एक गिलास में आधा पानी रख के टेबल पे रख दिया था और एक अकेले भेजा था कि जाओ देख के आओ गिलास कैसा है। लौट के जो आया प्लेटो को लौट के मैं नाम अभी जबान पे था उतर गया। वो लौट के आया, उसने कहा गिलास आधा भरा है। सुकरात ने कहा तुम बैठ जाओ, तुम पास हो गए। और फिर प्लेटो जब भेजा, प्लेटो से पूछा तो वो लौट के आया, कहना आधा खाली है। कहें अभी तुमको और शिक्षा लेनी पड़ेगी, अभी तुमको रुकना पड़ेगा। तो प्लेटो को उन्होंने अपने पास रोक लिया। कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस नाम था, जो मेरे ख्याल से हाँ, यही नाम था जो सुकरात के दूसरे थे। तो ये है कि आपको गिलास आधा भरा है या आधा खाली है, ये आपको तय करना है कि आप पहले आधा जब भरा देखते हैं, खाली। हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी बता चुके हैं कि हमेशा मैं भरा ही देखता हूँ, जिसमें आधा पानी भरा हो तो आधा हवा, लेकिन खैर वो कुछ आगे की चीज़ है। लेकिन फिलहाल जो खाली और भरा है, उसमें पहले आप क्या देखते हैं, तो पहले भरा देखने की कोशिश करिए, जो सकारात्मक है। जो खाली है वो भी भर जाएगा।